जिसके बारे में हम बेहोश हैं। और हम जब यहां से विदा लेंगे तो कहां जाएंगे? सोचा है इसके बारे में? अरे कई 1 महीने की, 15 दिन की, 2 महीने की यात्रा करते हैं, कई विदेश जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, वीजा लेते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, साधन ढूंढते हैं, हमारी दिनचर्या में जो व्यवस्था लगती है उसकी एकत्रित करते हैं, फिर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक दिन अपनी भी अंतिम यात्रा यहां से जाओगे कि नहीं? यहां से जाओगे कि नहीं? जाना पड़ेगा। कहां जाओगे? कोई होश नहीं। रेल चल रही है, सफर हो रहा है। ये जीवन एक रेल है, स्टार्ट जन्म से ही चल रही है, पर रेल न मालूम कहां जाकर फेंके। कोई मंजिल का ठिकाना नहीं है, कोई टिकट नहीं है, कोई मार्गदर्शन करता नहीं है। इसलिए सिंगा जी बाबा कहते हैं कि है वो ब्रह्म जीव कैसे कहाया, ये 5 तत्व 3 गुण लगाया, मन तृष्णा से जीव कहाया, और बस्ती छोड़ जंगल में आया। है तो ब्रह्म, पर जीव हो गया। क्यों हो गया? ये 5 तत्व और 3 गुण, अष्टधा प्रकृति का जो साथ किया, तो एक व्यक्ति बनकर खड़ा हो गया, एक समाज खड़ा हो गया, नाते रिश्ते खड़े हो गए, पद प्रतिष्ठा खड़ा हो गया, शत्रु और मित्र हो गया, जय और पराजय हो गई, संयोग और वियोग हो गया, मान और अपमान हो गया, धनी और गरीब हो गया, सुख और दुख हो गया। ये सारी व्याधाएं उसको व्यापने लगी। जब शरीर हुआ तब वो भ्रांति का निवारण करते हैं। ये हमारे भीतर जो नासमझी आई है बुद्धि में, ब्रह्म बुद्धि से जीव बुद्धि आ गई। अब इसे जीव बुद्धि से वापस ब्रह्म बुद्धि में परिवर्तित करते हैं। कौन? हमारे सद्गुरु लोग। इसलिए सद्गुरु की बड़ी महानता है भारतीय संस्कृति के अंदर। प्राणी मात्र को राम कृष्ण से लगाकर एक मानव मात्र तक सबको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। प्रमाण दिया तुलसीदास जी ने, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, शिव बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु के समान भी क्यों न हो जाए, पर बिना सदगुरु के कोई ये भवसागर से पार नहीं हो सकता। उन्हें सदगुरु की शरण लेनी पड़ेगी और सदगुरु के आदर्श पर, उनके मार्गदर्शन पर इस जीव को चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो अपने घर पहुंचेगा। बारिश के दिनों में जो पानी गिरता है कहां से आ रहा है? सागर से। सागर से उठा बादल बनकर नहर बनी, नदियां बनी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक और तू एक ही है। सागर से वाष्पीकरण होता है। जब भीषण गर्मी होती है तो समुद्र में वाष्प बनता है और वाष्प के माध्यम से समुद्र का जल आकाश पर चढ़ जाता है और आकाश पर चढ़कर छोटी छोटी बूंदों में, एक अणु से अणु बूंद में इस संसार में गिरता है। वो बिंदु कहां से आई? वो बिंदु किसका अंश है? वो बिंदु सागर का अंश है, सागर से उठी है। वही बिंदु नदी, नर्मदा, गंगा, यमुना, नाना प्रकार की जो नदियां हैं, वही बिंदु वो नदी की शरण में जाती है। और किधर जा रही है? नदियां कहां जा रही है? वापस अपने घर की तरफ। वही बिंदु एक दिन जाकर बहते धारावत बहती रहती है। वो टूटती नहीं, तोड़ा पड़ता नहीं, गेप नहीं होता। धारावत जब तक अपने घर को वो बिंदु प्राप्त न कर ले, तब तक धारावत बहते रहते हैं। और एक दिन यह आता है कि वही बिंदु फिर सिंधु में परिवर्तित
हो जाती है। बिंदु फिर सागर का रूप धारण कर लेती है। और समुद्र में जाओ लोटा लेकर, कि एक लोटा अपने गंगा जी का निकाल लें, कि एक लोटा नर्मदा का निकाल लें, कि एक लोटा किसी नदी का जल निकाल लें, निकाल सकते हो। वहां सब जल खारा हो गया, सब सागर हो गया। इसी प्रकार जीव भी एक बिंदु है, जीव भी परमात्मा का एक चिन्मय ज्योति बिंदु स्वरूप है। वही बिंदु सदगुरु के, संत के, शास्त्रों के इशारे के ऊपर, उन आदर्श के ऊपर बहना और चलना शुरू कर दे, तो वो भी उस ब्रह्म रूपी सिंधु को प्राप्त कर ले और आवागमन से रहित हो जाए। ये भजन, भजन का जो भाव है, भजन कोई गाने का विषय नहीं है। अपन तो ये उधार ज्ञान बोल रहे हैं, ये हमारा निजी ज्ञान और निजी अनुभव नहीं है, उधार है। किसी से 10 रुपए उधार ले लेना खर्च करने के लिए। ऐसे ही हम लोग जो वक्ता लोग जो बोल रहे हैं, हम उधार बोलते हैं। सिंगा जी से ले लिया, मीरा से ले लिया, कबीर से ले लिया, तुलसी से ले लिया, वेदव्यास से ले लिया, कृष्ण की गीता से ले लिया, और कोई महापुरुष की वाणियों को ग्रहण करके और ट्रांसलेटर की तरह बोल दिया। परंतु वो महात्मा हमें संकेत करते हैं कि उधार ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। ज्ञान घर का होना चाहिए, घर का। और जब तक घर का ज्ञान न हो तब तक सब ज्ञान कोरा है। आत्मज्ञान को ही ज्ञान की संज्ञा दी गई है। ये जो हम बोल रहे हैं, आहार व्यवहार कर रहे हैं, जो नाटक चेतक और नाचो कूदो हो रहा है, ये तो विज्ञान है। अष्टावक्र ने जनक को कहा कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है। और सिंगाजी बाबा ने भी कहा है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं पावे तब तक मुक्ति, जब तक अपने स्वरूप का बोध न हो। तुलसीदास जी ने भी अपने तरफ इशारा किया है, मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पाय निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन, खुद के तरफ। इसी प्रकार ये भजन हमें अपने तरफ इशारा कर रहा है। वो परमात्मा क्या है? अखंड, उसके टुकड़े नहीं है। समस्त समष्टि में पूरा हुआ है। और जिनकी आंखों ने उसको देखा है, जिसकी आंखों ने, जिसकी समझ ने उसे जाना है, वो डंके की चोट पर कहता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिंगाजी बाबा कहते हैं कि कपड़े को छेद करता को नहीं, ऐसा सघन पूरा सब माई। कपड़े में छेद देख सकते हैं कि संधि मिल सकती है, पर उस परम पिता परमात्मा में इतने भी संधि नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश का कई प्रकार तर्क दिया सिंगाजी बाबा ने, सोने से, आभूषण से, मिट्टी से, मटके से, चंद्रमा से और चंद्रमा की किरण से। तुम चंदा, हम चांदनी, तुम सूरज, हम घामला। आप क्या हो? आप सूर्य हो और हम आपका। तो प्रकाश सूर्य से भिन्न है। थोड़े से सूर्य के प्रकाश को अलग कर लो सूर्य से। चलो दिन में प्रकाश एक कमरे में बंद कर लो कि रात को लाइट जाएगी तो काम लेंगे। सूर्य से सूर्य के प्रकाश को अलग कर सकते हैं? अच्छा, आभूषण को सोने से, सोने से आभूषण को अलग अलग, मिट्टी से मटके को अलग। क्या है? मटका वटका कुछ नहीं है। जानकारों ने मिट्टी को ही मटका स्वीकार किया। मिट्टी ही मटके का रूप धारण करके खड़ी हुई है। सोना ही आभूषण बनकर खड़ा हुआ है। मिलावट निकाल दें। आभूषण जब तक नहीं बनता कि जब तक उसमें दूसरी धातु न मिलाई जाए। तो वो दूसरी धातु मिलाने के कारण उसमें टाका लग गया। और सोना कहता है कि मेरे में भेद यही है। आभूषण कहने लगा
सोने से कि मेरे में टाका लगने से मैं अनेक रूप में परिवर्तित हो गया, मुझे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया। तुम सोना हम गहना, मुझे लागा टाका, तुम तो बोलो। हाँ, आप ही की मर्जी से हमने ये रूप धारण किया। तुम तो बोलो हमने दे धरी, बोले कई रंग भाका। कई रंग भाका यानी हार, चेन, अंगूठी, झुमकी, टाप से नाना प्रकार के आभूषण बनकर के तैयार हो गए। इसी प्रकार स्वर्ण की एक संज्ञा उस ब्रह्म को दी है। वो ब्रह्म ने ही ये जगत का रूप धारण करके खड़ा हुआ है और अनंत नामों से उसको पुकारा जा रहा है। परंतु सोने को जब हम व्यापारी के यहाँ बेचने के लिए जाते हैं, हमें कोई धन की जरूरत पड़ती है और उस आभूषण को व्यापारी के यहाँ बेचने के लिए गए, तो वो सोने को खरीदने के लिए सोने को मिटाएगा, आभूषण को खत्म कर देगा। आभूषण खत्म कर देगा तो पहनने लायक नहीं बचेगा। तो वो अपने दिमाग से, अपनी समझ के द्वारा उसमें जो मिलावट हुई है, उस मिलावट को अकल से निकाल देता है और जो मूल शुद्ध स्वरूप सोना है, बाजार रेट से उसका मूल्य हमको प्रदान कर देता है अकल से। तो योगी लोग भी ऐसा नहीं है कि शरीर को तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, जहर खाना पड़ेगा, आत्महत्या करना पड़ेगा और मरने के बाद मुक्ति प्राप्त होगी। इसी शरीर में रहते ही रहते अपनी समझ के द्वारा पंच तत्व और 3 गुण से ऊपर उठकर इस शरीर में रहते ही रहते गुणातीत हो जाते हैं। गुणातीत यानी गुणों के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर उसे कोई गुण प्रभावित नहीं करता, चाहे रजोगुण आए, चाहे तमोगुण आए, चाहे सतोगुण आए, कोई भी गुण आ जाए, फिर वो निर्गुण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो ये भजन का जो भाव है वो भगवान के तरफ नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति के तरफ इशारा होता तो हमको गाने से क्या लाभ था, हमको यहाँ रात भर जगने से क्या मतलब था। किसी दूसरे के भजन गाने से हमको कोई लाभ मिलेगा? पड़ोसी की चर्चा दिन भर रात भर करो तो आपको कोई लाभ होगा? नहीं, क्योंकि ये हमारी चर्चा है, हर आत्मा की कथा है। सिंगाजी बाबा के भजन, सिंगाजी बाबा का परचरी पुराण, सिंगाजी बाबा का जो ज्ञान है किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, समस्त मानव समाज को इंगित किया गया है और ये हमारी सबकी कथा है, हर आत्मा की कथा है। इसलिए आत्मा क्या है? आत्मा सर्व है। उदाहरण के तौर पर बिजली कितनी है? अपन ने ये बिजली घर में लाए तो कितने तार लाए? एक फेस लाए वहां से, और एक ही बिजली फ्रिज को भी चला रही है, हीटर को भी चला रही है, बल्ब को भी चला रही है, पंखे को भी चला रही है, माइक से आवाज उठाकर कई किलोमीटर ले जा रही है। अब ये सभी यंत्रों को चलाने के लिए अलग अलग बिजली लाना पड़ेगा। बिजली कितनी है? एक। यंत्र अनेक हैं, विज्ञान ने उसको ऐसा ढाल दिया हमारे उपयोग के लिए कि हर यंत्र को बिजली चला रही है। इसी प्रकार वो परमात्मा एक ही है, वो एक से सवा भी नहीं है और वो हम सब में है, हम सब में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर बात यह है कि उसके प्रति हमको प्रीति हो जाए, हमारा भाव बन जाए, हमारी वृत्तियां उसके तरफ मोड़ ले। प्रेम ते प्रकट हो ही जाना, प्रेम से। जिनने भी उसको पाया है तो खुद से प्रेम करो। हम परिवार से प्रेम करते हैं, धन से प्रेम करते हैं, कपड़े से प्रेम करते हैं, मोबाइल से प्रेम करते हैं, बाहर के यंत्रों से प्रेम करते हैं। अपनी आत्मा से कभी प्रेम किया है? अपनी आत्मा को कभी जानने का प्रयास किया है? आत्मा ही तो परमात्मा है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हमने बनाए, किसने बनाए? हमारे जैसे मनुष्यों ने मूर्ति का मुंह आकार दे दिया, मंदिर बना दिए और हम हमारे बनाए हुए भगवान को हम भगवान मानने लग गए। हमको किसने बनाया? हमको किसने बनाया? हमको किसी शिल्पकार ने बनाया?
हमको किसी कारीगर ने बनाया? हमको किसी फैक्ट्री और कंपनी से बने हैं क्या? सिंगाजी बाबा कहे कि बिना हाथ से यो घर घड़ियो, नहीं कोई लाजा सुतार, है कोई यो घर को पार की तो यो मंदिर बन जाए कैलाश। ये काया काशी है और बोलने वाला जो तत्व है वो शिव तत्व है। इसीलिए हमारे महापुरुष हमारी आत्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम जिस दिन तुमको जान जाओगे उस दिन तुमको कोई जानने के लिए बाकी नहीं बचेगा। तुम खुद को खुद पा जाओगे, तुम खुद ही खुद को बोलोगे। जय हो जय। तो महात्मा कहते हैं कि अखंड निकट निज नाम। गुरु क्या करते हैं? गुरु कोई बाहर से किसी का नाम नहीं देते, किसी दूसरे भगवान को खड़ा नहीं करते। और कोई गुरु अगर भगवान दिखाता हो तो मैं कहूंगा कि वो बुद्धू गुरु है। वो कोई काल्पनिक भगवान दिखाया है, भगवान दिखाया नहीं जाता क्योंकि वो दो है ही नहीं। और दिखाया है तो मैं पूछूंगा कि देखने वाला कौन है जिसने भगवान को देखा है? क्या जीव भगवान को देखेगा? एक व्यक्ति भगवान को देखेगा? भगवान को देखने वाला भगवान ही है। एक सूर्य को जानने के लिए आप दूसरा सूर्य पैदा नहीं करना पड़ेगा। वो क्या है? स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कछु दिया घृत बाती। उसको जानने के लिए कोई प्रकाश की, कोई बैटरी की, कोई और यंत्र की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वयं प्रकाशित है। सूर्य जब उदय होता है तो उसको किसी टार्च से देखना पड़ेगा, कोई यंत्र से जानना पड़ेगा कि सूर्य है, सूर्य उदय हो गया है। तो हमको भी जानने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको ही जानना पड़ेगा। जैसे निरंजन अंधा व्यक्ति पांडाल में बैठा है और अंधे को बैठा हुआ कौन दिखाएगा? अंधा आदमी बैठा है और वो जानना चाह रहा है अपने आप को बैठा हुआ, तो वो पड़ोसी से पूछेगा कि जरा देखना मैं बैठा हुआ क्या? पूछेगा? कैसे जानेगा अपने आप को बैठा हुआ? अकल से, अपनी समझ की आंख से। ये आंखों से नहीं, चमड़े वाली से। अपनी ज्ञान की आंख से, अनुभव की आंख से अपने आप को वो बैठा हुआ महसूस कर रहा है। उसे किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी समझ की आंख से अपने को बैठा हुआ देख रहा है, जान रहा है। वो अपने को खाते हुए महसूस कर रहा है, वो अपने को चलते हुए महसूस कर रहा है। उसे किसी दूसरे की मोहताजी नहीं है, किसी से दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि वो अपने आप को जानने के लिए खुद सक्षम है। इसी प्रकार अपने आत्म तत्व को जानने के लिए कोई तत्ववेता गुरु, कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर अपने आप को बिटा देना है और वहां जाकर उनकी छत्र छाया में बैठकर उनके जीवन का, उनके चरित्र का, उनका ज्ञान का अनुसरण करके और उस आदर्श के ऊपर चलकर ही हम अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। नहीं तो पशु हैं, सिर्फ हमारे सींग और पूंछ नहीं है। नहीं तो हम भी काम वही कर रहे हैं। अपने घर भी संतान हो रही है, हमको भी पेट भरने का ज्ञान है, हम भी मल मूत्र का परित्याग करते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी जागते हैं। हमारा भी जन्म है, हमारे भी मृत्यु है, हमारा भी बचपन हुआ, जवानी हुई, बुढ़ापा हुआ और मृत्यु हो गई। ये क्रम तो 84 लाख योनि में चल रहा है। पर तुलसीदास जी की चौपाई कब सिद्ध होगी? जिसने इस शरीर को बड़े भाग से नवाजा है। बड़े भाग कौन सा तन पावा? हाथी घोड़े का, हाथी का कितना विशाल का शरीर है, पर उसके तरफ संकेत नहीं किया, मानव की तरफ इशारा किया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब कहीं। सिंगाजी बाबा ने भी कही कि आवनी दूजी, हाँ बड़ा दुर्लभ शरीर मिला है। कई करोड़ कल्प तक हमने निचली योनियों में भ्रमण किया, कई भोगों को प्राप्त किया, कई पुण्य अर्जित किया और उनके पुण्य के प्रतिफल से आज हमको ये नर्तन प्राप्त हुआ। इसको हंसी मजाक में बर्बाद न करें, इसको तेरी मेरी बात करने में बर्बाद न करें। खुद के भजन करो, दूसरे के भजन से तुमको लाभ होने वाला नहीं है। किसी की निंदा स्तुति से क्या कर लोगे? किसी की बुराई करके क्या कर लोगे? किसी से राग द्वेष करके क्या कर लोगे? अगर करना ही है तो प्रेम करो। राम ही केवल
प्रेम प्यारा अजान लेव कोई जान निहारा। परमात्मा को प्रेम प्रिय है, इसलिए परमात्मा क्या है, गुरु क्या देते हैं, गुरु हमको अपने आत्म तत्व से परिचय कराते हैं, अपनी भूल को मिटाते हैं, हमारे अंदर जो मिलावट है उस मिलावट को लेकर शुद्ध स्वरूप हमको खड़ा करके और अपना मूल में पहुंचा देते हैं कि तू क्या है। तो मूल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या है, अखंड। हमारी आत्मा अखंड है, जैसे बिजली अखंड है, इसी प्रकार आत्मा अखंड है। आत्मा बाहर भी है और आत्मा भीतर भी है। मेरी बात पल्ले पड़ रही है? आत्मा बाहर भी है और आत्मा भीतर भी है। हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। सभी के अंदर ये क्रिया हो रही कि एक एक व्यक्ति के अंदर? हाँ, पेड़ के अंदर भी, वो भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और लेते हैं। कौन सी ऑक्सीजन छोड़ते हैं? और हमारी जो बुरी विकार भरी ऑक्सीजन है वो पेड़ लेते हैं और अच्छी हमको प्रदान करते हैं। ये आदान प्रदान, प्राण और अपान की क्रिया चींटी से लगाकर हाथी तक, जड़ से चेतन तक, सिंगाजी बाबा ने उसको कहा स्थावर जंगम बीज हरि ने। किसी किसी व्यक्ति के अंदर नहीं, सबके अंदर स्थावर से जंगम तक सब दूध परमात्मा पूरा हुआ है, अलग नहीं। अब वो परमात्मा क्या है, शिवोहम की जो संज्ञा दी है वो हमारी आत्मा की तरफ इशारा किया है। तो तू सर्वव्यापी है। तुम श्वास छोड़ते हो, मैं खींचता हूं, और मैं छोड़ता हूं उसको आप खींचते हो। तो आत्मा से मैं तुम्हारे अंदर हूं और तुम मेरे अंदर हो। शरीर भिन्न भिन्न है, लंबा डोरा और मन क्या पोया, माया माला के अंदर मोती अनेक है, पर धागा जितने मोती हैं उतने ही धागे हैं क्या? धागे कितने हैं? धागा एक है और मोती अनेक है। सबका आधार, ये सबको जोड़कर किसने रखा है? धागे में। धागा टूट जाए तो मोती, सुहागन संदन बिखरा थारा माला रामोती। पीऊ संग रहती जन्म बिताती, भव जगती भव सोती, यो संसार का झूठा वैभव में तो नित नित फंसती रहती, सुहागन समदन बिखरा थारा माला मोती। तो मोती हमारे श्वास जो है वो धागा है, और जितने संपूर्ण शरीर है इस संसार के अंदर वो सब मोती हैं, और श्वास रूपी धागे में संपूर्ण मोती पिरोए गए हैं। और सबको चलाने वाला लग 84 जीव को खेवन हारा, वो सबको चला रहा है, वो एक को पहचाना है। उस एक के तरफ, हमारी आत्मा की तरफ जो परमात्मा है, जैसे घी कहाँ मिलता है? घी कहाँ पाया जाता है? अपन सब किसान लोग बैठे हैं, घी दूध में, तो डायरेक्ट दूध में से निकालेंगे? भैंस लगाकर लाओ और हाथ डालो और निकल जाएगा? क्या करना पड़ेगा? दूध को किसी की संगति करना पड़ेगा, दूध को दही के साथ बिगड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो जमेगा, और जमने के बाद फिर उसको मथा जाएगा, और मथने के बाद फिर वो जो माखन दूध के अंदर छुपा हुआ था, जिसको हम देख नहीं सकते थे, जिसको हम पकड़ नहीं सकते थे, जो दूध में दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो 2 बूंद दही का जब साथ किया और जब वो बिगड़ा और बिगड़ करके उसमें से सुबह ही उछालने लग जाते हैं, गोला हाथ में आ जाता है। तो हम भी किसी सदगुरु की शरण में जाएं। जैसे दूध के अंदर घी तो है, पर दूध ही दूध की ताकत नहीं है कि दूध बिगड़े
जब तक न बिगड़े तब तक वो घी हो जाए। हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार दूध के अंदर जैसे घी है, इसी प्रकार आत्मा के अंदर भी परमात्मा। दूध ने जैसा दही का संग किया, बिगड़ा, और बिगड़कर क्या निकला? घी निकला। जिसने प्रकाश कर दिया, अंधकार रूपी रात्रि का नाश कर दिया, इसी प्रकार आत्मा रूपी इस मटकी में दूध भरा हुआ है, उसमें सदगुरु का शब्द एक जामन है, और वो सदगुरु का संग कर ले और उसको जम जाए, अपने ध्यान में जम जाए, और जमने के बाद उसके ऊपर योग शुरू कर दे, मंथन शुरू कर दे, तो वो अपना आत्म स्वरूप रूपी माखन तत्व को निकाल कर और उस जगत में उछालने लग जाता है। तो वो तो अखंड है, अखंड है और निकट है। कितना निकट है? जैसे दूध के अंदर कितनी दूर है? दूध से घी कितनी दूर है? 2-4 कोस है। आभूषण से सोना कितनी दूर है? मटके से मिट्टी कितनी दूर है? और फूल से खुशबू कितनी दूर है? आग से धुआं कितनी दूर है? इसी प्रकार ये दो नहीं है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी दो नहीं है। उसकी ना समझी फल हटाना है। तो अखंड निकट निज नाम ये गुरु ने लखाइया। बताया नहीं, बताना अगर होता तो दूसरे को दिखाता। लखाना यानी खुद ही जो भूला था और खुद ही को जना दिया। जैसे मृग को जब सुबह उठते ही प्रातः काल कस्तूरी की खुशबू चलती है, तो मृग घास फूस जड़ी बूटी को सूंघते फिरता है, और वो सूंघ सूंघ कर परास्त हो जाता है। तब वो अपनी नाक को अपनी नाभि की तरफ ले जाता है। तब उसको पल्ले पड़ती है कि मैं जिसको बाहर खोज रहा था वो मेरे ही अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माए, ऐसे ही हरी घट घट बसे मूरत ढूंढन जाए। हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको। इसी प्रकार नारी ऋतु के बिना पुरुष नपुंसक होए। नारी ऋतु के बिना पुरुष नपुंसक होए। ज्ञान धारण करे बिना मुक्ति कहां से? जैसे नारी ऋतु पर ना आए तो पुत्र पैदा नहीं कर सकती, नपुंसक व्यक्ति पुत्र पैदा नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मज्ञान को धारण करे बिना हम अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप ज्ञान को प्राप्त नहीं। जय हो, जय हो। तो ब्रह्म में मेलो नैन जब वो नूर दरसाइया। ब्रह्म में अपनी आंखें जो है ये जगत को देख रही है, ये चमड़े वाली है। और महापुरुष जब आंख देते हैं तो आंखें यही रहती है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी आंख प्रदान की जाएगी। अर्जुन को जब मोह हुआ महाभारत के अंदर, भगवान ने विराट रूप खड़ा कर लिया कि अर्जुन देख विराट रूप, कि भगवान मेरे को कुछ नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि तेरे चश्मे में गड़बड़ है। तो भगवान ने चश्मे के लिए क्या किया? 700 श्लोक आंखें देने के लिए 700 श्लोक गीता के सुनाए। रणभूमि के अंदर जहां दोनों तरफ से हथियार लेकर एक दूसरे को काटो मारो करने के लिए तैयार थे, हाथापाई करने के लिए, उस रणभूमि में 700 श्लोक गीता के सुनाकर और उसकी जो नासमझी थी, उसके अज्ञान को, उसके मोह को क्षय किया और उसे तत्व वाली दृष्टि दी कि तू अब चमड़े वाली दृष्टि से मत देख, अब आत्म दृष्टि से देख। तो अर्जुन को सब एक दिखा। वो चमड़े वाली दृष्टि छीन ली जो परिवार की थी, दादा की, नाना की, मामा की, ताऊ की, जो लोग हितैषी लोग खड़े थे, वो भ्रांति खत्म हो गई। और हमारा मोह उसी से तो है, और वही सबसे बड़ी व्याधि है। उस दृष्टि को बदलकर आत्म दृष्टि से देखा जाए तो क्या आ जाए? अपने प्रेम के टुकड़े हैं और महापुरुष का प्रेम समान।
तो गुरु क्या करते हैं? गुरु अपने स्वरूप को लखाते हैं। इस पंच तत्व से हट, ये तो पैकिंग है। जैसे कंपनियां माल बनाती है, अपना सामान बनाती है और अपनी कंपनी का मार्का देती है और उस पैकिंग के अंदर सामान रखती है, मार्केट में भेजती है। तो हम क्या खरीदने जब जाते हैं, लाइफ बॉय साबुन चाहिए, घड़ी पाउडर चाहिए, लाल दंत मंजन चाहिए, फलाना चाहिए। तो वो काय के लिए? सिर्फ केवल पहचान और खरीदने तक की बात है कि कोई नकली असली न दे दे। और घर लाकर पैकिंग को क्या करते हैं? वो भी काम आता है। पैकिंग तो सामान रखने का साधन है। तो ये शरीर क्या है? शरीर आत्मा का एक पैकिंग है, एक आवरण है। इसके अंदर जो तत्व भरा है, महापुरुषों ने उससे संबंध जोड़ा है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि ब्रह्म में मेलो नैन, जब वो नूर, वो स्वरूप, वो परवरदिगार, वो अल्लाह, जिसने जिस नाम से उसको पुकारा, जिस पद्धति से पुकारा, उस स्वरूप का अनुभव किया कि ब्रह्म में मेलो नैन, जब वो नूर दरसाया, यो मन उनि मुनि होया गम गर पाया, खडनि कटनि जनाम गोरो न लखाया, लखत लखत लख जाय निरंजन राया। निश्चय दृढ़ अनुराग, सुमरन में मन लाया, 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 महाराज सुमरन में मन लाया, महाराज सुमरन में मन लाया, सहज होय उद्धार ज्ञान सहज होय उद्धार ज्ञान आय खडनि कटनि जनाम गुरु न लखाया, अरे महाराज गुरु ने लगाया, महाराज गुरु ने लगाया, लखत लखत लख जाय निरंजन राया, लख जाय निरंजन राया। निश्चय एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और वो लक्ष्य कैसा होना चाहिए? वो प्रीति कैसे होना चाहिए? तो तुलसीदास जी ने एक दोहे के माध्यम से एक तर्क दिया कि जैसे इन विषयों से प्रीति होती है साधक की, एक विषय गामी की विषय से, कामी नार प्यार जिनी, लोभी को प्रिय दाम, जिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोरा। कामी जैसे काम से प्रीत होती है और काम का भूत सवार जब हो जाए तो वो नीति अनीति मर्यादा सारी सीमाएं पार कर जाता है। एक ही लक्ष्य, काम, भोग। और लालची व्यक्ति को जब धन से प्रीति होती है,
लोभ जब अंदर आ जाता है तो नर्मदा सागर में जो धूप से प्रभावित लोग हैं वो भुक्तभोगी। पैसा जब दिखा तो सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। आदि बहनों ने भाइयों को नंगे कर दिए। वहां नाते रिश्ते कुछ नहीं, वहां क्या दिखता था? पैसा, धन। भाई खत्म। पेरावनी लेकर आएगा खत्म, कोई त्योहार पर लेने आएगा खत्म, सब भूल गए। वहां एक ही दिख रहा है, लोभी को प्रिय राम। वहां लोभ खड़ा हो गया और लोभ जब भीतर भरा गया तो वहां सारे रिश्ते, एक ही लक्ष्य, धन को प्राप्त करना किसी भी तरीके से, चाहे केस लगाना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे दलील देना पड़े, धन चाहिए, ये रिश्ता नहीं चाहिए, खत्म। तो लोभी को जैसे धन से प्रीति, विषयगामी को जैसे काम से प्रीति, इसी प्रकार एक साधक को अपनी साधना से, अपने इष्ट से, अपने सद्गुरु से, अपने भगवान से प्रीति होना चाहिए। जैसे विषयगामी के बीच में कुछ भी नहीं पर्दा रहता, वो एकाकार हो जाता है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मीरा को भगवान के लिए राजपाट, हाँ, छोड़ दिया, छोड़ने का प्रयत्न थोड़ी किया। छूट गया। आम में जब फल पकता है तो वो बेटी को छोड़ना थोड़ी पड़ता है उसको। जब स्थिति परिपक्व हो जाती है तो एक वायु का झोंका उसको नीचे गिरा देता है। इसी प्रकार साधक की जब उस परमात्मा से प्रीति होती है, जब प्रेम होता है, अनन्य प्रेम, तो छोड़ना नहीं पड़ता। गाड़ी जब चलती है तो स्टेशनों को छोड़ना पड़ेगा क्या? सब छूट के चली जाएगी। तो योग मार्ग की अध्यात्म यात्रा जब शुरू होती है तो सारे विषय अपने आप छूटते हुए चले जाते हैं और उसको कोई तकलीफ भी नहीं होती। जैसे सफर अपना नजदीक आते जाता है, स्टेशन निकलते जाते हैं तो अपने को खुशी होती है कि दुख होता है? अपनी मंजिल नजदीक आ रही है, हमारा सफर चल रहा है तो भीतर से खुशी, मंजिल आ रही है, अपनी मंजिल आ रही है। ऐसे साधक को भी जब ये संसार, नाते, रिश्ते, विषय जब छूटते जाते हैं तो उसको गुदगुदी होती है, उसको एक आनंद का रोम रोम से संचार प्राप्त होता है, उसको तकलीफ थोड़ी होती है, क्योंकि वो समझता है कि मेरी मंजिल आ रही है। बड़ी कठिन परिस्थिति से ये मंजिल प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह अवसर कभी हाथ से निकल गया तो बड़ी लंबी यात्रा है, 84 लाख किलोमीटर। इसलिए निश्चय किया उसके ऊपर। साधक का निश्चय वो कि प्रहलाद को खंभ से चिपकाया गया, होलिकालें जलाने का प्रयास किया गया, पहाड़ से फेंका गया, सांप के घर में रखा गया। क्या था? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अपने इष्ट के प्रति, अपनी साधना के प्रति दृढ़ता थी, निश्चय था। और निश्चय में अनुराग हो, कोरा निश्चय नहीं, उसमें प्रीति हो, प्रेम हो। प्रेम बिना भक्ति नहीं कर सकते। धन से अगर प्रीति नहीं होती तो धन के लिए मरे क्यों जाते? प्रेम है, अपनत्व है, लगाव है, इसलिए धन के लिए मरे जाते हैं, विषय भोग के लिए मरे जाते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। साधक को भी जब भगवान, अपना गुरु, अपनी साधना जब इतनी अच्छी लगने लग जाएगी
तब ये संसार के सुख, मीरा ने प्रमाण दिया है कि गोविंद लगे मख प्राण से, हाँ मेरे प्राण से भी मेरा इष्ट मुझे प्रिय है, और जगत लगा सब बेस्वाद हो गया, निरस कोई रस नहीं,